संसार को ठीक नहीं बनाया, बड़ा भेदभाव। तो दोनों चले खोज करने के लिए। अब एक ने कॉफी ली, कलम लिया, चलने लगे। अब चलते उन्होंने कहा पहाड़ों से प्रारंभ करेंगे, भगवान की कमी को निकालने के लिए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो जरा, भगवान की कमी कैसे निकली। अब वो पहुंच गए साहब मथोली गांव में, और मथोली गांव में छानी डांडो में, हाँ छानी की ना। अब जब वहां पहुंचे उन्होंने क्या देखा, ये छानी मना फिर छानी मत कहीं लमेंडा का डूंगरा जाए, लमेंडा का डूंगरा, और लमेंडा का डूंगरों पर इन्हें मोटा मोटा लमेंडा लगा, समझा लगा। और उन्होंने बोला देखो देखो देखो, रुको रुको, ये पहली कमी भगवान की, पहली कमी है, ये पहली कमी है भगवान की। यू डाल यू बरी पर फली नहीं पर, हाँ डाल यू बरी के यू और फली पर है नहीं मोटी। भगवान को कल नहीं थी। चलो साहब डायरी में लिखो, ये भगवान की पहली गलती है। भाई जन्ना फल न ततना मुख डाल चलो ना, लेकिन क्या पेड़ तो बरीक है और फल बहुत बड़ा है। ये पहली गलती भगवान की। तो खुश हो गए जी, पहली गलती हमने भगवान की पकड़ ली। आप चले वो नीचे, हाँ आप पहुंची इन्हें छोड़कर खोज करता करता तब जेठों में लगी। अब गांव लगी भयंकर, एक डोकरा मसीह आम का डाल और तक था आम लग गया। आम तो काचा था, हरा हरा था ना। गर्मी लगी तो सीरण पड़ी, और जब सीरण पड़ी भगवान उनको यूं जरा कर चाहे दिन क्यों बोलूं, तब थोड़ा औडाऊ आई और एक आम टूटी आई चना और बात देसी। भगवान की कमी, दूसरी कमी निकालो भगवान की। भगवान ने देखो इस आम का पेड़ इतना बड़ा और फल इतना छोटा, अकल ही नहीं थी उसे। ये आम तो उस पेड़ पे होने चाहिए थे, किस पे, लमेड़ा डाल पर, और ये लमेड़ा आम का डाल था। और तब ये औडाऊ आई मतीन, एक आम टूटे फट तक नाक मती, हाँ और नाक मत लगी पाप मूर्छित रही। जो गलत हो तैने बच्चे पंखा लगाई, हाँ पानी पिलाई। अब सब लोग गिरी बाजार हुआ। अब किसी ने बोला ऐसा करो वैसा, उसने कहा कुछ नहीं करो, ये गलतियां काटो। हाँ जो ये गलतियां लिखी है ना, इसको काटो। भगवान ने जो बनाया सही बनाया। यदि खुदा ना खास ये आम की जगह आम का डाल लमेंडो ना मोटा मोटा लगा ना, बड़ा बड़ा ना, यदि ऊपर तो नाक में जितना है। अब कई बार सुन पड़ते ना टोकन को ना, और खुदा ना खास जो लमेंड पड़ गए मिटे जे नाक में जितना समझ जो। तो ये गलती काट दो साहब। भगवान ने जो भी बनाया है सही बनाया, सोच समझ के बनाया। तो भाई भगवान की जो परमात्मा ने संसार बनाया है वो सोच समझ के बनाया है ना, नहीं है कि हमारे चाहने और तुम्हारे चाहने से नहीं बनता। बोलो राधे राधे, जोर से बोला राधे राधे। आसीत गिरिवरु राजन त्रिकूटायति विश्रुता, क्षीरोदेना पितः श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रिता। अब गजेंद्र मोक्ष की कथा यहाँ पर आ रही है। सुखदेव जी ने कहा ये राजन तामस मलवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया है। हरिमीदा की पत्नी से भगवान ने हरि अवतार धारण किया। क्षीर सागर के तट पर त्रिकुट नाम का एक पर्वत और उसमें एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। एक बार ग्रीष्म काल में वो हाथी गर्मी से परेशान होकर के कहाँ आया, समुद्र में आया जल क्रीड़ा करने के लिए अपने सारे परिवार को लेकर के। जन हम जाना ना पिकनिक, ऐसा ही है।
पिकनिक मनाने के लिए। जल क्रीड़ा करने लगा। हाँ, अपनी पत्नियों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के आया। वो कहा? समुद्र में। ध्यान से सुनो जरा। अब समुद्र में आया तो जल क्रीड़ा करने लगा, नहाने लगा। वहीं इतने में क्या हुआ? मगर ने, गिरह ने, मगरमच्छ ना, गिरह ने उसका पांव पकड़ लिया। किसका? हाथी का। हाथी का जब पांव पकड़ लिया तो हाथी ने सोचा इसने गलती से मेरा पांव पकड़ लिया, इसे पता नहीं है कि ये राजा है। उसके माथे से तो मद झपता था। कोई बात नहीं, पहले जल क्रीड़ा कर लूं, बाद में इसकी खबर लूंगा। वो जल क्रीड़ा में मदमस्त हो गया साहब। हाँ, इतना मदमस्त हो गया, धीरे धीरे वो गिरा वो मगर, उसका रक्त भी चूसने लगा। अब उसे छटपटाहट होने लगी। अब उसने अपनी पत्नियों को आवाज लगाई, इधर आओ जी। अब उसकी पत्नियां कई थी, सब आई, सबने सूंड लगाया, खींचा, लेकिन नहीं निकाल पाए। फिर अपने बच्चों को आवाज लगाई, बच्चों ने भी प्रयास किया। हाँ, लेकिन वो भी नहीं निकाल पाए। तो बच्चों ने कहा, पिताजी अब ऐसा है, आप तो यहाँ से अपना पांव छोड़ने रहे, हमारे पास इतना समय तो है नहीं। बच्चे चले गए। अब वो हाथी अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो इन बच्चों को जिनको मैंने बड़े प्यार से पाला, ये आज मेरे लिए समय नहीं के पास चले गए। और पत्नियों ने भी 1 दिन 10 दिन तक इंतजार करी। उन्होंने भी कहा, महाराज हमारे बस की बात भी नहीं है, आप पांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पत्नियों ने भी छोड़ दिया। समझ रहे हैं? पत्नियों ने भी छोड़ दिया। वो चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा प्रयास किया, तुम्हें पाने के लिए मेहनत की, हाँ, इतना संघर्ष किया, सब चले गए। अब उसे ध्यान आया, ये भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये किसी हाथी की कथा नहीं सज्जनों, ये किसी हाथी की नहीं, ये हमारी कथा है। ध्यान से सुनो जरा। कहां रहता है हाथी? त्रिकूट नामक पर्वत पर। भागवत की समाधि भाषा में त्रिकूट पर्वत क्या? हमारा ये शरीर, हमारा शरीर ही 3 गुणों से बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से, ये भी एक पर्वत है ना। और इसमें कौन रहता है? ये जीवात्मा, ये जीवात्मा रूपी हाथी। समझ रहे हैं आप? और ये प्यास बुझाने के लिए कहां आता है? इस संसार रूपी समुद्र में। ये संसार भी एक समुद्र है, कहते हैं भवसागर। ये संसार भी समुद्र है। यहाँ पर हम अपनी तृष्णा की प्यास बुझाने के लिए आते हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर किसी की प्यास नहीं बुझी, बल्कि प्यास बढ़ती जाती है। ध्यान से सुनना, बड़ा ज्ञान की कथा है। अब यहाँ पर प्यास बुझाने के चक्कर में, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के चक्कर में हमारा समय बीत जाता है। इतने में मगर आ जाता है। वो गिरह कौन? काल। और जब काल आता सबसे पहले क्या करता है? पैर पकड़ लेता है। और इस संसार में सबका पैर किसने पकड़ रखा है? मगर ने। कैसे? अरे कथा सुनने जाना था, क्या करूं? मगर। आना तो था, मगर। ये संसार में 2 ही कारण है, एक मगर और एक पर। इन 2 से जीव जकड़ा हुआ है। हाँ? लड़की तो बढ़िया थी, बहू तो मांग ली, पर ना हंस गया। वो लड़का तो बढ़िया था, पर आना तो था, मगर पर ने पकड़ रखा यहाँ ना। तो क्या हुआ? मतलब जब काल आता है सबसे पहले पैर को पकड़ लेता है। तब यदि किसी भाग्यशाली की सुयोग्य धर्म पत्नी है, वो बुढ़िया की बढ़िया सेवा कर दी ना, पांव पर मालिश, हाथ पर मालिश है, रोज अलग अलग पकवान, कबरे खिचड़ी, कबरे दलिया, ये भगवान 2 साल लगा डालो।
भी परेशान हो जाती, फिर बच्चों के लिए फोन करती, भाई बुढ़िया जी जो बीमार छन जल्दी आ जा घर। अब बच्चे लोग भी आए छुट्टी लेकर के, वही 10 दिन वही 15 दिन तय बाद, ज्यादा समय कहीं मानी, चले गए। बच्चे भी चले गए, नहीं है बच्चों ने भी छोड़ दिया। अब बुढ़िया कब तक करेगी? अब भगवान से प्रार्थना करते, भगवान कद जादू प्राण कद जादू। हमारी कथा है, हमारे साथ में होता है ऐसा। अब परेशान हो जाए, कितनी सेवा कोई करेगा ना। यदि पूर्व जन्म में संस्कार कुछ करके पहले कुछ भक्ति यदि करी है, तो उस हाथी ने देखा बच्चे भी चले गए, पत्नियों ने भी छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, यहां पर मैं अकेला रह गया। तब उसने भगवान को पुकारा। हाँ, जब बच्चे भी छोड़ दें, पत्नी भी साथ देना छोड़ दें, तब किसको पुकारना है? परमात्मा को। और परमात्मा को तब पुकारोगे यदि पहले भक्ति करी होगी, तब भगवान याद आएंगे ना। और उसने भगवान को पुकारने लगा, प्रभु तुम्हारी खुटियों का सारा बैठूं दिन रात। प्रभु तुम्हारी खुटियों का सारा बैठूं दिन रात। प्रभु तुम्हारी खुटियों का सारा बैठूं दिन रात। प्रभु तुम्हारा खुटियों का सारा बैठूं दिन रात। हाथ जोड़ी तुम ते भट्याणो सुन लिया मेरी बात। हाथ जोड़ी तुम ते भट्याणो सुन लिया मेरी बात। तुम्हारी खुटियों का सारा बैठूं दिन रात। प्रभु तुम्हारा खुटियों का सारा बैठूं दिन रात। हाथ जोड़ी तुम ते भट्याणो सुन लिया मेरी बात। हाथ जोड़ी तुम ते भट्याणो सुन लिया मेरी बात। संसार में कुछ भी सार सारा खाली खाली। ये संसार में कुछ भी सार सारा खाली खाली। संसार में कुछ भी सार सारा खाली खाली। ये संसार में कुछ भी सार सारा खाली खाली। मतलब कीचे दुनियादारी मैंने सभी की गाली। मतलब कीचे दुनियादारी मैंने सब क्या रे। मतलब कीचा दुनियादारी मैंने सभी देखा रे। मतलब कीचे दुनियादारी मैंने सभी देखा रे। अब समझ में आने लगी, अब समझ में आने लगी शास्त्रों की या बात। अब समझ में